अस्सलाम वालेकुम। हमने इस ट्यूटोरियल के अंदर HDL कोडर पर अप डाउन काउंटर का सर्किट डिज़ाइन किया था और उसका वेरिलॉग कोड HDL कोडर को यूज़ करते हुए जनरेट किया और उस कोड को Xilinx Vivado सॉफ्टवेयर पर सिंथेसाइज़ किया। अब उस कोड की जो बिट स्ट्रीम फाइल है वो FPGA बोर्ड पर अपलोड हो चुकी है। तो ये फर्स्ट जो बटन है ये अप या डाउन डायरेक्शन को सिलेक्ट करेगा और ये वाला जो पुश बटन है ये रीसेट के तौर पर, और ये क्लॉक इनेबल है। फर्स्ट 8 LEDs काउंटर की वैल्यू को शो करेंगी और काउंटर की जो BCD वैल्यू है वो यहाँ पर फर्स्ट 3 7 सेगमेंट्स के ऊपर डिस्प्ले में आएगी। तो सबसे पहले मैं काउंटर को यहाँ से क्लॉक इनेबल करता हूँ। तो अभी काउंटर ये अप डाउन जो डायरेक्शन वाला बटन है ये 0 पर है, तो काउंटर अब एक्ट कर रहा है डाउन काउंटर के तौर पर। और आप देख सकते हैं कि 7 सेगमेंट डिस्प्ले के ऊपर 8 बिट का जो काउंटर है वो डाउन डायरेक्शन में रन कर रहा है। अगर किसी टाइम पर मैं इस स्विच को बंद कर दूं तो वो वहीं से अप काउंटर के तौर पर बिहेव करना स्टार्ट हो जाएगा। अब देखें ये अप काउंटर चल रहा है और उस अप काउंटर की जो बाइनरी वैल्यू है वो LEDs के ऊपर डिस्प्ले हो रही है। और अगर किसी पॉइंट पर मैं काउंटर को रीसेट करना चाहूँ तो मैं इस पुश बटन को दबाऊंगा, प्रेस करूंगा, तो ये काउंटर अब रीसेट हो गया। दोबारा अगर इसको डाउन डायरेक्शन में लेके जाना है तो अब ये देखें जैसे ही स्विच को मैंने ज़ीरो किया ये काउंटर अब डाउन साइड पर इसी तरह आप वेरीफाई कर सकते हैं कि ये काउंटर अप डायरेक्शन में भी काउंट कर रहा है और डाउन डायरेक्शन में भी काउंट कर रहा है। तो इस इम्प्लीमेंटेशन से हमने ये वेरीफाई किया कि जिस तरह अप डाउन काउंटर का सर्किट सिमुलेशन एनवायरनमेंट में सिमुलिंक पर काम कर रहा था, तो उस HDL कोडर के थ्रू जो वेरिलॉग कोड जनरेट हुआ है वो एग्जैक्टली एज इट इज़ FPGA बोर्ड पर भी वर्किंग कंडीशन में है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।